Dear students, today our topic which I am going to deliver before you for 11th class economic students is precautions in the use of secondary data. Precautions in the use of secondary data. यानी secondary data को यूज़ करते हुए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनका ख्याल रखना है जब हम इस सेकेंडरी डेटा को यूज़ करेंगे या जो इसके जो यूज़र्स होंगे, इसको इस्तेमाल करने वाले जो होंगे, उनको कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है। यहाँ पर ये जो कोनार हैज़ राइटली स्टेटेड statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the users. यानी statistics जो है वो जो दूसरे लोगों की statistics खासकर होती है वो यानी खामियों से भरी हुई होती है और full of pitfalls for the users. तो उसमें some of the notable questions to be borne in mind while dealing with the secondary data और यानी जब हम इसके साथ डील करते हैं सेकेंडरी डाटा के साथ तो उस वक्त हमारे जहन में कुछ सवाल जो हैं उभर जाते हैं, पैदा होते हैं। सम नोटेबल क्वेश्चंस दे आर नंबर ए, वेदर द डेटा आर रिलायबल। क्या ये डेटा जो है ये रिलायबल है, काबिल यकीन है, काबिल भरोसा है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। अगर हम इस पर भरोसा कर सकते हैं तो तभी इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। और नंबर बी जो है, वेदर द डेटा आर सूटेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। जो इंक्वायरी हमें करनी है किसी चीज़ की तो उसके लिए ये डेटा जो है, ये सेकेंडरी डेटा जो है हमें दिया गया है, क्या ये सूटेबल है इसके लिए, इस मकसद के लिए, इसके इंक्वायरी के मकसद के लिए जो है क्या सूटेबल है, ये मौजून है। और नंबर सी, वेदर द डेटा और एडुकेट, क्या ये काफ़ी है, मुनासिब है इसके लिए ये सेकेंडरी डेटा। तो ये जो रिलायबिलिटी जो है या ये जो सूटेबिलिटी जो है या ये एडुकेसी जो है कि वेदर द डाटा इज़ रिलायबल, वेदर द डाटा इज़ सूटेबल, वेदर द डाटा इज़ एडुकेट ना, इन ऑर्डर टू असेस द रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी एंड एडुकेसी ऑफ द डेटा द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। यानी जब हम इस रिलायबिलिटी को जांचेंगे या सूटेबिलिटी को या एडुकेसी को जांचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो है जहन में रखने हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? नंबर ए, एक जो है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन इस सेकेंडरी डेटा को या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा जो है कलेक्ट किया है तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, वो एबल होना चाहिए, वो इस काबिल होना चाहिए कि हाँ जी उसने ये ऑर्गेनाइजेशन वो ये जो कलेक्ट किया है डाटा, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस काबिल थी ये डेटा कलेक्ट करने में। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा। जिसने सबसे पहले इस डेटा को कलेक्ट किया है तो उसकी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को जो है हमें चेक करना है चाहिए पहले। द डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स। यानी ये डेटा जो है तभी हमें यूज़ करना चाहिए, इस डाटा को तभी हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए अगर ये डाटा किसी एबल या एक्सपीरियंस्ड यानी तजुर्बाकार, काबिल और एंड इम्पार्शियल जो है गैर जानिबदार जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने कलेक्ट किया तो तब हमें इसको क्या करना चाहिए, यूज़ में लाना चाहिए। ये था एक पॉइंट इसका, यानी एक प्रिकॉशन जो है, एक तदबीर जो थी, एहतियाती तदबीर जो है इस सेकेंडरी डाटा की जो हमें जहन में रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एबल थी या एक्सपीरियंस्ड आदमी थे इसमें या इम्पार्शियल जो इन्वेस्टिगेटर इसमें थे। तो दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जो डाटा जिस वक्त कलेक्ट किया गया है, वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी हमें ये नोट करना चाहिए ये इसका जो मकसद है ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप जो था इन्वेस्टिगेशन का, उसको भी हमें पहले देखना है। Data should be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. यानी जिस वक्त इस
डेटा को, सेकेंडरी डेटा को, यानी जिस वक्त इस डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया गया है, तो वो उसका स्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव जो है, मकसद जो है, वो इस जिसके लिए हमें ज़रूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में, जो जिसके लिए हमें ये डेटा जो है ज़रूरत है, तो उसका स्कोप कलेक्ट के वक्त का डाटा जो है हमने कलेक्ट जिस वक्त किया है, उस वक्त का स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है वो इस प्रेजेंट सिचुएशन सिटी के साथ मिलना जुलना चाहिए, ये मैच होना चाहिए इसके साथ। तो ये भी एक पॉइंट था जिसका हमें बड़ा एहतियात रखना है, जो हमें लाजमी हमें पहले इस पर देखना है कि क्या उसका स्कोप और इसका स्कोप मिलता जुलता है या नहीं। तो तीसरा पॉइंट जो है इसका है मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी जब ये डेटा कलेक्ट किया गया है, जब ये डेटा सबसे पहले कलेक्ट किया गया है, उसका मेथड, उसका टेक्निक जो था वो कौन सा तरीका था। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटेड। उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया इस मेथड को, इस को डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमें पहले नोट करना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वो मेथड जो है जिसके ज़रिए ये, जिस तरीके के ज़रिए ये कलेक्ट किया गया है, तो वो मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए इस नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ, जिसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके साथ ये मेथड भी यानी क्या है कि उसके साथ मेल खाना चाहिए। तो और चौथा पॉइंट जो है इसका टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। अब जब ये डाटा जो है जिस वक्त ये कलेक्ट किया गया है, उस वक्त को देखना है, और उस वक्त की कंडीशंस को भी देखना है हमें कि ये डाटा जो है उस वक्त कौन सी कंडीशंस थी जिस वक्त ये कलेक्ट किया गया, उस वक्त कौन सा वक्त टाइम था, कि वेदर इट वाज पीस टाइम और वेदर इट वाज वॉर टाइम, क्या ये जंग का ज़माना था या अमन का ज़माना था। तो दोनों को मद्देनज़र रखना है हमें। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडीशंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। फॉर एग्जांपल, डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सूटेबल टू जनरलाइज सर्टन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम्स। यानी अगर मिसाल के तौर पर इसको वॉर टाइम में, यानी जंग के दौरान कलेक्ट किया गया है, तो ये मौजू नहीं है उस वक्त अगर इसके फैक्ट्स को हम जोड़ेंगे किसी अमन के टाइम के साथ। इसलिए इस डेटा के टाइम और कंडीशंस को भी देखना है कि डाटा किस वक्त कलेक्ट किया गया है, तो तभी इसको यूज़ में लाना है। तो नंबर 5 जो है डिफिनीशन ऑफ द यूनिट। अब जो यूनिट है, वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आर द सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। यानी ये भी देखना है कि ये किस यूनिट में कलेक्ट किया गया है। जैसा कि यूनिट्स अलग अलग होते हैं, क्लोथ का यूनिट जो है मीटर होता है, इसका वेट का ये जो होता है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है। तो इसी तरीके से यही देखना है कि यूनिट जो है सेम होना चाहिए, उस वक़्त का किस यूनिट में इसको मेजर किया गया है, और जो प्रेजेंट की हमें ज़रूरत जिसकी है, जिस वक्त की ज़रूरत है, तो उसको वो और मेल खाना चाहिए, वो भी जो जुड़ना चाहिए, इसके साथ जोड़ खाना चाहिए कि वो उन यूनिट और ये उन यूनिट जो है कलेक्टिव वक्त का यूनिट और इस वक्त ज़रूरत का यूनिट जो है हमें, तो ये एक सेम होना चाहिए। of the data are the same as adopted in the present day. If the unit of measurement differs, data must be modified before use. अगर मेजरमेंट जो है डिफ़र होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है डिफ़र होता है, मुख्त यानी एक दूसरे से ये डिफ़र होता है, तो डाटा को क्या करना है, पहले मॉडिफाइड करना चाहिए। गोया एक यूनिट को हमें मॉडिफाई करना है, वो उस दूसरे यूनिट में चेंज करना है, तो यूनिट सेम बनना चाहिए, तब ही इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। और छठा पॉइंट जो इसका है एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी ऑफ द डाटा शुड ऑल्सो बी चेकड। यानी इसका चेक करना चाहिए पहले हमें इस डाटा का कि ये एक्यूरेट डाटा था या ये एक्यूरेट डाटा है या नहीं। इफ़ द अवेलेबल डाटा डू नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर ये जो अवेलेबल डाटा है इसने हमने कन्फर्म नहीं किया जिसकी ज़रूर एक्यूरेसी की है, उस डिग्री को इसने यानी ये अंजाम नहीं दिया, पूरा नहीं किया, दीज शुड बी डिस्कार्डेड। तो इस डेटा को क्या करना चाहिए, उसको डिस्कार्डेड करना चाहिए, उसको फेंकना चाहिए, छोड़ना चाहिए उस वक्त। तो नाउ इन कंक्लूडेड, यानी देयरफॉर फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बाउली, जो है we can conclude in the Dr. Bawli that it is never safe to take published, or it is never safe to accept published statistics at their face value without knowing their meaning and limitations. यानी डॉक्टर बाउली जो है उसके वर्ड्स के मुताबिक जो है
कि इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सेप्ट पब्लिशड स्टैटिस्टिक्स या टेक पब्लिशड स्टैटिस्टिक्स। ये कभी सेफ़ नहीं है कि हम जो पब्लिशड स्टैटिस्टिक्स जो है, जो शाया किया गया, किसी ने शाया किया है, तो उस पर अमल करें। हाँ, वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है एट देयर फेस वैल्यू ही देख कर, उसको देख कर ही नहीं, विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस। जब तक न हम उसकी लिमिटेशंस, हदूदों को, उसकी मीनिंग को हम जानेंगे, तब तक हमारे लिए ये सेफ़ नहीं है, तब तक हमारे लिए सेफ़ नहीं है। वो इसलिए ये यूज़ करने से पहले जो इसके यूज़र्स हैं सेकेंडरी डाटा के, तो उनको इन पॉइंटों का इन्हें बगौर इन्हें ख़्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद जो है इसको यूज़ करना चाहिए। वो दिस वाज द टुडेज़ टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। द दिस इज़ इनफ, दिस इज़ इनफ। फ़ी अमान अल्लाह।